हेलो बच्चों, लास्ट में हमने सीखा था JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JDK, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन। ओके, हाउ टू क्रिएट जावा प्रोग्राम, हाउ टू रन। ओके, इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। बिफोर वी लर्न द बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स beginning exploring the Java with a simple programming that computer phone call charges and update the prepared balance amount. Here we will learn how to create, compile and run Java programs. बच्चों, हमें यहाँ एक सिंपली जावा प्रोग्राम का एक एग्जांपल दिया गया है। किसका है? फोन कॉल चार्ज का। हमारा बैलेंस जो है, हम किसी को फोन करते हैं तो वो बैलेंस कट करके हमारा लास्ट बैलेंस क्या आता है, उसके बारे में यहाँ एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम दिया गया है। ओके, वो कैसे हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, उसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। ओके, उसका नेम कोलकोस्ट है। ओके, जावा प्रोग्राम का नेम कोलकोस्ट है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, फर्स्ट टॉपिक है जावा सोर्स फाइल यूजिंग एनी प्लेन ASCII टेक्स्ट एडिटर। इसका मतलब है अगर मुझे जावा का प्रोग्राम लिखना है तो मेरे पास कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। ओके, मैं उसको नोटपैड में ही लिख सकती हूँ। मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको एक जावा का प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे रन करना है, कैसे JDK का यूज़ करना है, वो सब मैं आपको लास्ट में एक प्रोग्राम के द्वारा आपको डिस्प्ले करूँगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बुक्स में फिगर नंबर 7.1 दिखाई दिया है बच्चों, वो कोडिंग आपको बुक में से दिखना पड़ेगा। ओके, वहाँ एक प्रोग्राम लिखा गया है। ओके, चूज द एनी टेक्स्ट एडिटर। हमारे पास हमारे सिस्टम में जो भी टेक्स्ट एडिटर हो हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, वो प्रोग्राम आपको देखना है। वहाँ एक प्रोग्राम लिखा है कोलकोस्ट वाला। ओके, वो फाइल नेम कोलकोस्ट.java, उसका मतलब क्या है बच्चों? वो प्रोग्राम मैंने लिख दिया, उसको सेव करने के लिए मुझे उसका नाम ये रखना पड़ेगा, कोलकोस्ट.java। मैं दूसरा कोई नाम नहीं रख सकती। ओके, अगर मुझे जावा का कोई भी प्रोग्राम रन करवाना हो तो उसका एक्सटेंशन .java ही होना चाहिए। ओके, अगर मैं .java नहीं लिखती तो वो मेरा टेक्स्ट फाइल हो जाएगा और उसका मैं आउटपुट नहीं दे सकती। ओके, यहाँ आपको एक साइट एडिटर में वो प्रोग्राम लिखा है, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। ओके, मैंने प्रोग्राम लिख लिया, फिर मैंने उसको कोलकोस्ट.java से मैंने उसको सेव किया। ओके, फिर यहाँ दूसरा पार्ट आया उसका कंपाइलर। कैसे मैं वो प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी? ओके, यहाँ मुझे कंपाइल करने के लिए देखो, द कंपाइल द जावा प्रोग्राम टाइप जावाc फॉलोड बाय द नेम ऑफ योर सोर्स फाइल। कंपाइल करने का प्रोसेस जावाc कोलकोस्ट.java, ये लाइन है। जावाc का मतलब है जावा कंपाइलर। ये पार्ट क्या करेगा? कोलकोस्ट नाम का जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना, जो मैंने उसको .java एक्सटेंशन दिया है, वो ये कंपाइल करेगा। ओके, हमने आगे अभी सीखा था ना कंपाइलर का मतलब क्या है। वो कंपाइलर यहाँ पे चेक करेगा कि हमने जो लिखा है वो प्रोग्राम में कोई भी एरर है या नहीं। अगर एरर है तो वो हमें वहां डिस्प्ले करेंगी। ओके, अगर मेरे प्रोग्राम सही लिखा है तो वो ये लास्ट वाला जावा रन का प्रोसेस जो होता है उसके पास वो भेज देगा एग्जीक्यूट के लिए। ओके, तो वो कहाँ सिस्टम होगी? JDK ये टाइप्स द जावा कोलकोस्ट, ये जो पार्ट था बच्चों वो कंपाइलर का पार्ट था। अगर मेरा प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली हो गया तो उसके बाद हमें ये रन करना है अपना प्रोग्राम। तो उसके लिए मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगा, जावा
और ये क्या है, तो ये है हमारा प्रोग्राम का नेम, क्लास का नेम। जो हमारा क्लास का नेम होगा वही हमारे फाइल का नेम होना चाहिए। देखो फर्स्ट में हमने देखा फाइल नेम आर सेंसिटिव, सो इफ क्लास नेम इज कोलकोस, इसका मतलब जो क्लास का नेम है वही हमारे फाइल का नेम होना चाहिए। ओके, उसका बारे में देखो यहाँ डिस्कशन में ज्यादा करती हूँ। देखो ये प्रोग्राम अपने बुक्स में भी दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास कोलकोस। ओके, मेरे क्लास का नाम क्या है, ये हमारे क्लास का नेम है कोलकोस्ट। ओके, आगे अभी हमने देखा। ओके, इस फाइल को मैं कौन से नाम से सेव करूंगी बच्चों, कोलकोस्ट डॉट जावा। ओके, ये हमारा क्लास का नेम है, वही जावा के हर एक प्रोग्राम में जो अपना क्लास का नेम होगा वही हमारे फाइल का नेम होना चाहिए, तभी हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। ओके, फिर ये मेन मेथड है। ओके, इसमें हम सारा लॉजिक लिखेंगे। ये है डेटा टाइप है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। आगे का दिखा देगा हाउ टू क्रिएट डेटा टाइप, कैसे हम कौन सी डेटा टाइप लेनी है वो सब। ओके, यहाँ पे मैंने ये सब वेरिएबल है। ओके, बैलेंस रेट, यहाँ पे हमने बैलेंस दिखाई देगा। ये रेट है, एक ड्यूरेशन है, एक कॉस्ट है। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमने देखो एक सिंटेक्स दिया है, ड्यूरेशन मल्टीप्लिकेशन रेट, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। और बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस कॉस्ट दिया है। ओके, देखना बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना है, रेट कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन सेकंड में है। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है, हमने इसको सेव कर दिया। ओके, रन करने के कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा सी कोलकोस्ट डॉट जावा। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाने के बाद जावा कोलकोस्ट। ओके, उसका आउटपुट कैसे दिखाई देगा बच्चों, अभी हमने प्रोग्राम का जो सिस्टम देखा ना वो ऐसे वर्क करेगा। कंपाइलेशन प्रोसेस ऐसे होगी, जावा सोर्स फाइल, इसका मतलब अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, ओके, वो है हमारा जावा सोर्स फाइल। फिर वो जावा सी वाला हमने स्टेटमेंट लिखा, वो है जावा कंपाइलर। उसके बाद हमने क्या किया, तो कि डॉट क्लास, वो जावा बाइट कोड फाइल हमने देखा था ना। जावा कंपाइलर क्या करता है, अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो वो जावा बाइट कोड में चला जाता है। ओके, और वो जावा बाइट कोड क्या करता है, जेवीएम को देता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन में हमारा जावा का बाइट कोड चला जाएगा। ऐसी प्रोसेस है कंपाइलेशन प्रोसेस जावा का प्रोग्राम की। देखो बच्चों, जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ए प्रोसेस, ए जो लाइन है जावा सी कोलकोस डॉट जावा, एक कंपाइलेशन की प्रोसेस है। ओके, फिर कोई भी एरर नहीं आती तो यहाँ मैंने उसको रन करवाया है जावा कोलकोस्ट। ओके, देखो हमारा बैलेंस कितना है, ड्यूरेशन कितना है, देखो बैलेंस देखो, ड्यूरेशन देखो, और अपनी बुक में जो दिए गए हैं प्रोग्राम उसमें बैलेंस देखो, कितना बैलेंस था हमारे पास 170, और अभी कितना बचा है 132.26। उसका मतलब हमने बात की, उसका रेट कट करके यहाँ में हमने लास्ट बैलेंस ये दिखाई देगा। ओके, नीचे अभी हमने देखो ये कोलकोस्ट बताया है कि कोलकोस्ट है वो हमारा क्लास का नेम है, जो प्रोग्राम है वो बॉडी में हमने मेन पार्ट में लिखा है। ओके, वहां से हम उसको एग्जीक्यूट, उसको रन कर सकते हैं। ओके, फिर ये क्या है बच्चों, साइट है, साइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर। ओके, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। छोटा सा पार्ट इसमें यहाँ डिस्प्ले किया है, वो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट फुल साइट का पूरा नाम हमें याद रखना है, साइन
स्टिला बेस्ड टेक्स्ट एडिटर, वो एक टेक्स्ट एडिटर है। ओके, फिर इसमें साइट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम उसमें जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल साइट को हमें स्टार्ट करना है। ओके, इसमें से न्यू फाइल सिलेक्ट करनी है। ओके, प्रोग्राम लिखकर उसको फाइल को सेव करना है .java से। ओके, फिर उसको कंपाइल, बच्चों यह याद रखना है कंपाइल का प्रोसेस, सेव करने का प्रोसेस, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाता है कि साइट में कंपाइल करने के लिए हमें कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, तो ये आएगा टूल्स मेनू में कंपाइल। ओके, टूल्स मेनू में जाके हम कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। ओके, इफ द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड विदाउट एनी एरर्स द एग्जीक्यूट इट यूजिंग टूल्स गो कमांड। उसका मतलब क्या है, अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर के बिना हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ओके, तो वो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट रन करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, टूल्स मेनू में जाके उस पे गो कमांड पे क्लिक करके हमें वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बच्चों याद रखना है कंपाइल करने के लिए मुझे किस मेनू में जाना है, सेव करने के लिए मुझे किस मेनू में जाना है। अगर मेरे पास विदाउट एनी एरर है तो मुझे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना है तो मैं कौन से मेनू का यूज करूंगी। ओके, वही हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है साइट का यूज करके। देखो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, देखो ये हमारा क्लास नेम है बच्चों। ओके, इंटरेस्ट, देखो वही नाम से हमने फाइल यहाँ पे सेव की है, interest.java। ओके, अभी हमने बताया था जो क्लास का नेम होगा वही हमारा फाइल का नेम होना चाहिए। ओके, ये हमारे मेन मेथड है बच्चों। यहाँ में देखो ये सब वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। ओके, यहाँ भी उसके अमाउंट्स, रेट वगैरह डिस्प्ले किया है, कैसे अमाउंट फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है। ओके, इसका सिंटेक्स है। ओके, और उसका आउटपुट भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, देखो। ओके, हम साइट में प्रोग्राम लिखे और उसका आउटपुट इसमें दिखे या नोटपैड में लिखे, कहीं भी लिखे उसके आउटपुट सेम ही आएगा। ओके, लेकिन नोटपैड में आप इजीली उसका यूज इजीली कर सकते हैं, साइट में भी उसका यूज हो सकता है। ओके, हेलो बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। आगे हमने जावा का 2 एग्जाम्पल देखा जावा का प्रोग्राम का, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज differ from the ordinary humans language is beginning completely unambiguous and very strict about what is and is not allowed in a program. The rules that determines what is allowed are called the syntax of the language. बच्चों हमें यहाँ ये सीखना है कि हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, कौन कौन सी चीज हम ले सकते हैं, कौन सा पार्ट हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज, इसका मतलब है हमारी भाषा नहीं वो समझेगा, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझेगा। ओके, फिर उसका यहाँ पे हमने दिखाई दिया सिंटेक्स रूल्स स्पेसिफाई द बेसिक वोकेबुलरीज ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ प्रोग्राम कैन बी constructed using things like variable, expressions, statement, branches, loop and method. Variable, branches, statement, loop वो क्या है वो हमें आगे दिया गया है, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन उसका यूज हम कैसे करेंगे जावा के प्रोग्राम में वो हमें सीखना है। ओके, यहाँ नीचे जो डायग्राम दिया है वो है जावा का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। कहीं स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं, कहीं स्टेटमेंट एंगल ब्रैकेट में लिखे हैं, तो वो क्या है
ओके, देखो यहाँ में पब्लिक क्लास, फिर यहाँ लिखा है क्लास नेम। अभी हमने कोलकोस वाला प्रोग्राम देखा। ओके, तो हम यहाँ क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास का नेम। ओके, फिर यहाँ है ऑप्शनल वेरिएबल। उसका मतलब क्या है, हमने लिखा था प्रिंसिपल है, वो रेट है। ओके, वो यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद पार्ट है मेन पार्ट है। ओके, मेन पार्ट के अंदर ही हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हमारा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि हमारा प्रोग्राम का लॉजिक क्या है। अब याद करें, अभी हमने वो प्रिंसिपल और कोलकोस वाला प्रोग्राम लिखा था। वो कोलकोस की आखिर जो सिंटेक्स थी बैलेंस वाली, वो हमने मेन पार्ट में लिखी थी। कौन सी वाली, तो वो कि बैलेंस रेट ड्यूरेशन कॉस्ट इक्वल ड्यूरेशन मल्टीप्लिकेशन रेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट, वो सब हमने मेन पार्ट में लिखा था। ओके, फिर उसके बाद अगर हमारे पास ऑप्शनल वेरिएबल है तो वो हमें डिक्लेयर करना है, अदरवाइज हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है जावा प्रोग्राम का। ओके, नाउ let's us start examination simple Java statement. The basic things we can do in Java within a method defines such a main. We will run the followings with syntax. हमें जावा के प्रोग्राम में ओके मेन मेथड में ये सारी चीज यूज करनी है, तो हम कैसे यूज करें वन बाय वन वो हमें यहाँ पे दिखाई दी है। ओके, इसमें डेटा टाइप्स है, वेरिएबल है, लिटरल है, कमेंट्स है, जावा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन है, यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजंस ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इस सारे के बारे में हमें डिस्कशन करना है वन बाय वन। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, देखो, the data type determine the required the memory size, type of the value, range of the value and type of operation that can be performed. उसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं या कोई अल्फाबेट लिखूं तो वो मेमोरी में कितनी साइज रखेगा, कौन सी टाइप रखेगा, रेंज उसकी कहाँ तक होगी, वो मुझे कुछ भी डिस्कशन करना हो तो उसके लिए मुझे डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। ओके, जावा सपोर्टेड 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा कितनी डेटा टाइप हमें देता है, 8। कौन कौन सी यहाँ पे दिखाए, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, कैरेक्टर है, बुलियन है। ओके, यहाँ दिखाई देगी डेटा टाइप्स है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन। ये सारे के सारे डेटा टाइप वो कैसे वर्क करेंगे, देखो, द फर्स्ट 4 जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ये वाली बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। इंटीजर का मतलब क्या है, इसमें हम ओनली 4 कौन से नंबर एंटर कर सकते हैं, पॉइंट वाले नहीं, इसमें हम पॉइंट वाले कोई भी नंबर नहीं ले सकते। इसका मतलब यहां में वोल नंबर ही लेना पड़ेगा। ओके, जो फर्स्ट 4 डेटा टाइप है उसमें हम वोल नंबर यूज करेंगे। ओके, उसके नेक्स्ट 2 नंबर है, ये 4 हमने ले ली, उसके बाद फ्लोट और डबल है, वो उसमें हम कौन से नंबर यूज करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू 5.8। ओके, ऐसे। फिर कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर फॉर द A, B, C, D। ओके, 1 कैरेक्टर ही वो यूज करेगा। और बुलियन होल्ड्स वन ऑफ द 2 लॉजिक वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ओके, उसका यूज उसकी रेंज कितनी है, ओके, उसकी साइज कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो हम टेबल 7.1 में देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने टेबल, आपके बुक्स में भी बच्चों ये टेबल है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखना क्योंकि इसमें से कई सारे MCQ आपके एग्जाम में आते हैं।
ओके, यहाँ हमारे डेटा टाइप्स है, ये टाइप्स है, ओके, इसका स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है, ये इसकी रेंज है, ओके, यहाँ पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ओके। बाइट्स ऐसे भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू कि बाइट जो डेटा टाइप्स है वो स्टोरेज स्पेस उसकी कितनी है, तो कि 1 बाइट्स, ओके, उसकी वैल्यू कौन सी होगी, तो कि इंटीजर, ओके, ये बाइट्स की है, एसओ 2 बाइट्स मेमोरी में, उसकी संग्रह मेमोरी में कितनी होगी, तो कि 2 बाइट्स, इंटीजर तो कि 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, कैरेक्टर 2 बाइट, बुलियन 1 बाइट, ओके। इतनी स्पेस वो मेमोरी में ऑक्यूपाइड करेगा, ओके। जब भी मैं फ्लोट नेम की डेटा टाइप लूँ तो वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा, तो कि 4 बाइट, ओके। अगर मुझे इंटीजर लेना है तो वो कितनी मेमोरी में स्पेस लेगा, तो कि 4 बाइट। क्लियर? ये है डेटा टाइप, ओके। ये टेबल को हमें याद रखना है, और बुलियन का तो फिक्स ही है बच्चों, 1 बाइट वो स्पेस लेगा और उसमें ट्रू और फॉल्स, लेकिन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें याद रखनी है। कई बार एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाता है कि बुलियन, मैं अगर बुलियन डेटा टाइप लूँ तो वो मेमोरी में डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कि वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो कि फॉल्स। ये है हमारी जावा की डेटा टाइप, ओके। बच्चों याद रखना, फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, इंटीजर में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो कि वोल नंबर वाली वैल्यू, ओके। फ्लोट में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो कि फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू, ओके। कैरेक्टर में हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, 1 कैरेक्टर, फॉर द एग्जांपल ABCD 1 कैरेक्टर। और बुलियन में हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, 2 ही है, बुलियन ट्रू और फॉल्स, ओके। ये सारा टेबल आपके बुक्स में दिखा ही दिया है बच्चों, उसको रिवाइज करना, ओके।